तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशिकियान से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर भी गहरी चिंता उन्होंने जाहिर की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और साथ ही डिप्लोमेसी की अपील भी की। पीएम मोदी ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद कूटनीति का आग्रह भी किया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी साफ दिखाई देने को लगा है। ऐसे में भारत में एलपीजी गैस की कमी की संभावना को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संसद में बयान दिया और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% आवाजाही प्रभावित है। देश में अभी पर्याप्त गैस है और गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक होने की भी कोई जरूरत नहीं है। वहीं एलपीजी को लेकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े नजर आए, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मुझे 140 करोड़ भारतीयों पर पूरा भरोसा है कि कोविड काल की तरह हम इस संकट से भी उभर जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग पैनिक की सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और बिना कोई राजनीतिक मुद्दा उठाए मैं ये कहूंगा कि वो खुद को बेनकाब कर रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने में हर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, मीडिया हो, युवा हो, शहरों हो या गांव हो। तो देखिए, एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रणनीतिक शिपिंग से भारतीय ध्वज वाले लगभग 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने को लेकर ईरान के साथ संपर्क में है। ईरान ने पिछले 4 से 5 दिन में भारतीय ध्वज वाले किसी भी कमर्शियल टैंकर को हॉर्मुज़ रूट से गुजरने की इजाजत नहीं दी है। वही हॉर्मुज़ रूट वाले भारतीय ध्वज वाले शिप को लेकर के भी शिपिंग मंत्रालय की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया और उनके अनुसार वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले कुल 24 जहाज 677 भारतीय नाविकों के साथ मौजूद हैं, जबकि रणनीतिक जलमार्ग के पूर्व में 101 भारतीय नाविकों वाले 4 जहाज तैनात हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल ही के दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने 3 बार फोन पर बातचीत जरूर की है और आखिरी बातचीत में शिपिंग सिक्योरिटी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। इससे आगे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के अभी सिर्फ बातचीत का दौर जारी है और अभी इस पर आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, इस पर अभी कोई भी आधिकारिक बयान सरकार की ओर से नहीं दिया गया है।